हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इंग्लिश सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी या दोस्तों आरपीएससी, एलटी ग्रेड या जीआईसी जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम स्पेलिंग से संबंधित कुछ स्पेशल नियम्स को स्टडी करेंगे और होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन स्पेलिंग बेस आते हैं और यदि वोकैब पर स्टूडेंट्स की अच्छी कमांड ना हो तो वो जनरली गलत हो जाते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, ये गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता हुआ होता है। ठीक है, बेशक कॉमन वर्ड्स हमको पता होते हैं, लेकिन जो स्पेलिंग से संबंधित जो एरर आते हैं उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसका हमें कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए वो नियम गलत हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो समस्या है लगभग 90% रिजॉल्व हो जाएगी, बशर्ते आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों, जो काम की चीज़ होती हैं, अच्छी चीज़ होती हैं, वो थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देता है तो वो भी कड़वी लगती है, लेकिन वो बाद में हमें कितना रिलीफ करती है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो भी थोड़ी सी आपको इतनी इंटरेस्टिंग ना लगी जितनी बाकी वीडियोज़ लगती हैं, लेकिन इस वीडियो से जो आपको बाद में लाभ होगा वो आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। हम अपने रूल नंबर 1 की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और रूल नंबर 1 दोस्तों कहता है, जब हमारे पास में किसी वर्ड में अंतिम लेटर ई आता है और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, इस बात को बहुत ध्यान रखना। कोई लेटर है और उसमें अंतिम जो लेटर है वो ई है और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो दोस्तों उसमें हम वोवल से शुरू होने वाला सफिक्स आईएनजी, ओयूएस, एबीएलई जब आदि को जोड़ेंगे तो अंतिम लेटर ई को हटा दिया जाता है। क्लियर? अंतिम लेटर ई से पहले कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट में वोवल से शुरू होने वाला सफिक्स, जब हम इसको ऐड करेंगे तो अंतिम लेटर ई को हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल, राइट में अंतिम लेटर ई है और उससे पहले टी है जो एक कॉन्सोनेंट है। हमने उसमें आईएनजी जोड़ा तो राइटिंग हो गया और जो अंतिम लेटर ई था उसको हटा दिया गया। कम में अंतिम लेटर ई है और ई से पहले एम कॉन्सोनेंट है, हमने उसमें आईएनजी ऐड किया तो ई को हटा दिया गया। इसी तरह से वैल्यू में एबल जोड़ने पर वैल्यूएबल हो गया, मूव में एबल जोड़ने से मूव एबल हो गया, फेम में ओयूएस जोड़ने पर फेमस हो गया और लिव में आईएनजी जोड़ने पर लिविंग हो गया। आप देख सकते हैं ये सभी हमारे वोवल से शुरू होने वाले सफिक्स हैं और अंतिम लेटर इन सभी जो वर्ड्स हैं उनमें ई है। तो जब हमने इन सफिक्स को इसमें ऐड किया तो ई को हटा दिया। डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्शन की बात करेंगे। देखिए, ये एक एक्सेप्शन इसमें हो गया है। अब ये एक्सेप्शन होता है, देखिए कोई वर्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वर्ड। अब यदि हम बी को करें और बी से आईएनजी को हटाकर ई को हटाकर आईएनजी जोड़ें तो क्या ये कोई वर्ड हमारा बनता है? नहीं बनता है। तो इसलिए पूरा वर्ड हमारा बनना चाहिए, केवल ये एक इसका एक्सेप्शन है। ठीक, रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 दोस्तों, जब किसी वर्ड में अंतिम लेटर के रूप में आई ई आता है तो उनमें जब हम सफिक्स जोड़ते हैं तो सफिक्स आईएनजी को ऐड करेंगे तो आई ई के स्थान पर वाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, LIE लाई, तो लाई में अंतिम लेटर आई है, आई को हमने वाई में कन्वर्ट करके उसमें आईएनजी जोड़ दिया। इसी तरह से आप देख सकते हैं डाई, टाई और वाई सभी में अंतिम लेटर के रूप में हमारे पास में आई और ई है और दोनों ही लेटर को हमने हटाकर उसमें आईएनजी ऐड किया है। क्लियर? होप कि दोनों नियम आपको क्लियर होंगे। रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों, अभी बात कर रहे थे हम सिंगल ई की। जब किसी वर्ड के अंतिम 2 लेटर डबल ई होते हैं और उनमें हम सफिक्स मेंट, आईएनजी या डम को जोड़ते हैं तो जो ई है यानी डबल ई जो होता है वो डबल ई लगा रहता है। जैसे सी में आईएनजी ऐड किया तो सीइंग, आप देख रहे हैं कि डबल ई है तो डबल ई लगा हुआ है। एग्री है,
एग्रीमेंट लगा हुआ है तो एग्रीमेंट हमने ऐड किया तो एग्रीमेंट डबल ई लगा हुआ है, और फ्रीडम में भी। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर सिंगल ई है और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ई हट जाएगा, बट यदि डबल ई है और उसमें हम मेंट, डम या आईएनजी सफिक्स को जोड़ते हैं तो वो डबल ई लगा रहता है। रूल नंबर 4 होगा, जिन शब्दों के अंत में वाई होता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें जब हम सफिक्स ES या ED को जोड़ेंगे तो Y को हम I में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम उसमें सफिक्स ES या ED को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल एनीमी, एनीमी में आप देख सकते हैं अंतिम लेटर Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट M है, तो इसमें हमने ES को ऐड किया तो Y को I में बदलकर इसमें ES ऐड किया। क्लियर। इसी तरह से ड्यूटी, ड्यूटी का Y हटाकर हमने I में कन्वर्ट किया और उसको ES ऐड किया। उसी तरह से क्राई, क्राई में Y को हटाया, I में कन्वर्ट किया और उसमें ED जोड़ा, क्योंकि इन सभी से पहले Y के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से बरी में ऐड किया ED, बरीड हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। रूल नंबर 5 देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में CE तथा GE आता है उनमें सफिक्स ABLE, OUS या MENT को जोड़ने पर जो ई होता है वो लगा रहता है। अब इसका लॉजिक ये होता है दोस्तों, जब भी GE आकर आपका जय की आवाज़ देगा और CE आकर आपकी से की आवाज़ देगा तो इनमें जो ई है वो नहीं हटेगा। ठीक है। अब इनमें चाहे तो आप ABLE जोड़ेंगे, चाहे OUS जोड़ेंगे और चाहे MENT जोड़ेंगे। जैसे एंगेजमेंट, ट्रेसएबल, करेजियस, रिप्लेसएबल, 4 वर्ड देखे तो इसमें ENGAG इंगेज तो GE से जय का साउंड मिल रहा है, और यदि हम इसको देखें ट्रेस को तो CE से हमें से मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसमें ई को लगा रहने दिया। ध्यान देना, जब भी GE जय की सब आवाज़ देगा और CE से की आवाज़ देगा तो उसमें हम कोई भी सफिक्स ऐड करेंगे तो जो ई है वो लगा रहेगा। ठीक है। अब ई से संबंधित हमने 5 नियम को पढ़ लिया है। रूल नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 6 होगा दोस्तों, रूल नंबर 6, यदि कोई वर्ड आता है उस वर्ड का जो कहें कि अंत में एक कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले कोई वोवल आए, किसी वर्ड के अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल आए तो उसमें दोस्तों वोवल से शुरू होने सफिक्स जैसे ED, AR, ING को अगर हम जोड़ते हैं तो अंतिम कॉन्सोनेंट को हम 2 बार लिखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। यदि कोई वर्ड है और उसके अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है और उसमें जो है हम वोवल से शुरू होने वाले सफिक्स ED, AR, ING को जोड़ते हैं तो उसमें अंतिम कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखा जाता है। जैसे बिगिन, बिगिनिंग, वर्शिप, वर्शिप्ड, बैट, बैटिंग, पुट, पुटिंग, बैग, बैगर। गाइस आप देख सकते हैं कि इनमें अंतिम लेटर N है, N से पहले I है, इसमें P है, P से पहले I है, T है, T से पहले A है और T से पहले U है और G से पहले E है। तो यानी अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वोवल है, और हमने इसमें जब ED, AR या ING को जोड़ा है तो जो अंतिम लेटर हमारा N, P, G, G और R, जो N, P, T, T और G है उसको हमने डबल कर दिया है। ठीक। रूल नंबर 7 दोस्तों होगा, रूल नंबर 7 होगा, जिन शब्दों के अंत में W, R या Y होता है और उनसे पहले वोवल आता है और उनमें हम जब सफिक्स ING जोड़ते हैं तो अंतिम लेटर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर W, R, Y में से कोई लेटर आपका आ रहा है और उसमें हम ING सफिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उस लेटर को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे ग्रो, ING ग्रोइंग, प्ले, ING प्लेइंग, ऑर्डर, ING ऑर्डरिंग, ड्रा, ड्राइंग, आंसर, आंसरिंग, कॉपी, कॉपिंग। तो आपने सभी जो एग्जाम्पल्स थे उनमें देखा कि इनमें जो लास्ट वर्ड है वो या तो W है या Y है या R है और उससे पहले
कोई ना कोई वोवल भी है, लेकिन उसके बाद में हमने इसको डबल नहीं किया है। दोस्तों अकरिंग, अकरिंग इसका एक एक्सेप्शन है, और यहाँ से मैं कहना चाहूँगा जब किसी भी वर्ड का कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उस एक्सेप्शन को आप ज़रूर देखें। रूल नंबर दोस्तों 8 कहता है जिन शब्दों के अंत में एल आता है और उसमें सफिक्स ईडी, ईआर या आईएनजी जोड़े जाए तो जो अंतिम एल होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। ध्यान देना, किसी वर्ड के अंत में एल है और उसमें सफिक्स जैसे ईडी, ईआर या आईएनजी को यदि हम जोड़ते हैं तो दोस्तों अंतिम एल को 2 बार कर देंगे। जैसे SIGNAL, सिग्नल। दोस्तों सिग्नल में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिग्नलिंग, यानी डबल एल हमारा बन गया। इसी तरह से ज्वेल, ज्वेल में ज्वेलर, डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड, क्वेरल, क्वेरल्ड, ठीक है। और ये दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन होगा पैरेलल, तो इस एक्सेप्शन को आप देखें। रूल नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब किसी वर्ड के अंत में डबल एल होता है और उसमें हम सफिक्स फुल या फिल को ऐड करते हैं, डबल एल होता है, फुल या फिल को दोस्तों ऐड करते हैं, तो जो लेटर होता है उसका भी एक एल और जो सफिक्स होता है उसका भी एक एल, यानी दोनों का एक एक एल हट जाता है। जैसे दोस्तों कह सकते हैं WILL विल, विल, तो विल में हमने FULL फुल को ऐड किया तो ये मिला हमें नया वर्ड विलफुल। तो विलफुल में आप देख रहे हैं तो विल का भी एक एल खत्म हो गया और फुल का भी एक एल खत्म हो गया। उसी तरह से स्किलफुल, स्किल में डबल एल है, फुल में भी डबल एल है, और जब दोनों को मिलाकर एक साथ लिखा तो स्किलफुल, दोनों का एक एक एल हट गया है और केवल सिंगल एल हमारा रह गया है। उसी तरह से फुल और फिल, तो जब नया वर्ड मिला फुल फिल तो केवल सिंगल एल दोनों के सफिक्स में भी और मेन वर्ड जो था उसमें भी मिला है। इसके अलावा एक नियम और इसी से मिलता जुलता होगा, 10 होगा यदि किसी शब्द के अंत में जब सफिक्स फुल जोड़ा जाता है तो फुल का एक एल हट जाता है, ठीक है ना। अब तो था कि जब यहाँ मेन वर्ड के बाद में डबल एल आता है उसमें जोड़ते हैं तो जब हटता है, लेकिन अगर सिंगल भी हम किसी वर्ड में फुल सफिक्स को ऐड करेंगे तो उसका सिंगल एल हट जाता है। जैसे फियर, फियर में जोड़ा FULL फुल तो होगा फियरफुल, फेथ में जोड़ा फुल तो होगा फेथफुल, चीयर में फुल जोड़ा चीयरफुल, हेल्प में फुल जोड़ा हेल्पफुल, और हार में फुल जोड़ा तो हो गया हार्मफुल। क्लियर फ्रेंड्स। रूल नंबर 11, डी फ्रेंड्स, रूल नंबर 11 देखिए, रूल नंबर 11 होगा यदि किसी वर्ड में अंतिम लेटर वाई आता है और उसमें सफिक्स जो है हम फुल को ऐड करते हैं तो वाई के स्थान पर हम आई कर देते हैं और फुल का एक एल हट जाता है। तो ये नियम तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर फुल या फिल हम ऐड करेंगे तो एक एल हट जाएगा, ठीक है। अब उस केवल नियम हमारा ये है, यदि वाई आता है तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करके उसमें जो सफिक्स है उसको हम ऐड करेंगे। जैसे ड्यूटी और प्लस फुल, तो ड्यूटी का जो वाई है उसको हमने आई में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में फुल ऐड किया। इसी तरह से ब्यूटी को फुल ऐड किया तो ब्यूटी का आई जो है वो वाई के स्थान पर आया है तो बन गया ये ब्यूटीफुल। क्लियर। आई होप के नियम दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। नियम नंबर 12 देखते हैं। देखिए किसी वर्ड में यदि अंतिम लेटर ATE होता है, ATE, ध्यान देना ATE होता है और उसमें हम सफिक्स ION को जोड़ेंगे तो जो अंतिम अक्षर ई होता है दोस्तों वो हट जाता है। जैसे लेजिस्लेट, पहला जो वर्ड होगा लेजिस्लेट, तो लेजिस्लेट में जो आवाज़ आ रही है बाद में सिल एट, लेजिस्लेट, तो 8 की आवाज़ आ रही है ATE 8। तो जब हमने इसमें ION को ऐड किया तो दोस्तों इसमें जो टी के बाद में ई था उसको हटा दिया गया है, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, लेजिस्लेशन। इसी तरह से हेजिटेट, 8 इसमें भी आ रहा है ATE और तो इसमें ION ऐड किया तो टी को हटा दिया। इसी तरह से रिलेट से ION ऐड किया तो रिलेशन, एजुकेट से बना एजुकेशन, कैलकुलेट से बना कैलकुलेशन,
ट्रांसलेट से बना ट्रांसलेशन और डेडिकेट से बना दोस्तों डेडिकेशन। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल दोस्तों होगा, रूल नंबर 13 होगा, जिन शब्दों में आई और ई को मिलकर डबल ई बनती है, यानी अगर आई है और ई है और दोनों मिलकर हमको डबल ई बनाते हैं या बड़ी ई बनाते हैं, तो दोस्तों उन स्पेलिंग्स में हमेशा आई पहले आता है, ठीक है, और ई आई के बाद आता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे नीस, तो नीस हिंदी भाषा की बात करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा नीस। तो इसमें देखेंगे NIECE नीस, आई पहले आया है, ई उसके बाद आया है। और यील्ड YIELD यील्ड, बिलीव BELIEVE रिलीव, सभी में आपने देखा कि बड़ी ई की आवाज़ निकल कर आ रही है और आई को ई के पहले रखा गया है। रूल नंबर 14 दोस्तों, जो उपरोक्त नियम था हमारा, यानी ऊपर वाला नियम था, तो ये एक कंडीशन में उल्टा हो जाता है। उल्टा कब हो जाता है? यदि कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आपका सी है और सी के बाद में ई आता है और वो मिलकर से की आवाज़ देते हैं, तो उस कंडीशन में सी के पहले आई, सी के बाद में आई आता है और उसके बाद में ई आता है, ठीक है। ऊपर क्या था? ऊपर पहले आई था और उसके बाद में ई था, लेकिन नीचे ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, बशर्ते अगर वर्ड सी आ रहा है, ठीक है। जैसे डिसीव, कंसीव, परसीव, रिसीव, आप देख सकते हैं कि सभी में जो है ई को पहले रखा गया है और आई को बाद में रखा गया है। तो ये याद रखना है कि अगर सी आता है तो सी के साथ में ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, और बाकी सभी जगह दोस्तों आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, PIECE पीस, ठीक है, पीस मीन्स टुकड़ा। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम वर्ड, क्यू के बाद सदैव यू का प्रयोग होता है, जैसे क्वीन, क्वाइट, क्वालिटी, क्वारल, और एक वर्ड दोस्तों आ जाएगा क्वार्टर, एक वर्ड आ जाएगा दोस्तों क्वेल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 15 नियम्स थे, अगर आपने इसको पूरा देखा है तो अब कोई भी स्पेलिंग आपसे गलत नहीं होगी। तो नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।